हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था चांद रात वाले दिन से और इनका हमारे साथ आज लास्ट डे था और इतने प्यारे इतने मासूम लग रहे थे ये। और मुझे बकरे वैसे ही बहुत मासूम लगते हैं और कुर्बानी वाले जानवर पे तो वैसे ही इतना प्यार आ रहा होता है और बहुत क्यूट थे ये। तो दिन में हम लोगों के पास बहुत टाइम था और जो मेहंदी लगाने आई थी लड़कियां उन वो भी दिन में ही आ पाती और रात में उनका आना थोड़ा मुश्किल था और हम लोग फ़ारिग भी थे तो हम लोगों ने दिन में ही मेहंदी लगवा ली थी और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई थी उन्होंने। बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी और कलर भी बहुत अच्छा आया था। इस दिन मैंने रोज़ा भी रखा था और यार सच बताऊं तो बचपन की ईद अब नहीं रही है। बचपन वाली ईद ही ईद होती है, वो खुशी होती है और हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। तो मेरा रोज़ा था इस दिन और मेरी नंद ने बनाए थे मेरे लिए छोले और अफ्तारी के जो भी चीज़ें थी वो सब ने अरेंज कर ली थी और सब ने बैठ के खाई थी। सो यस। तो जी आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत 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 ईद मुबारक। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल फ़रमाए। अब तक जब आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे तो ईद गुज़र गई होगी और जो लोग इस बार कुर्बानी नहीं कर पाए हैं वो इंशाल्लाह आगे अगले साल अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तौफ़ीक से सब कुर्बानी करें, इंशाल्लाह करेंगे। और बस ये मेरी मेहंदी का कलर था। इस दिन मैंने कोई पिक्चर नहीं ली, इतनी गर्मी थी मैंने फ़ौरन से कपड़े चेंज कर लिए थे। और लेडीज़ का क्या है यार, सिर्फ खाने बनाने होते हैं इस ईद पे और इतना काम होता है सुबह से तो बस काम 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 ही होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग करने का भी मौका नहीं मिला और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ख़ून और इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करूं। और यार कुर्बानी होते हुए भी मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। और तो अभी मैं अपने ससुराल में ही थी और अभी मैं इस वक्त बना रही थी बिरयानी और मुझे इसके बाद अपने घर भी जाना था, लेकिन मैंने मम्मा को कहा नहीं था कि हम खाना खा के आएंगे। और मम्मा ने भी हमारे लिए बिरयानी और कबाब बना के रखे, मतलब बनाए थे उस वक्त। और फिर यकीन करें कि मम्मा का दिल रखने के लिए भी दोबारा खाई और मेरी मम्मा जैसे बिरयानी कोई भी नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकती। बस ये मेरी भाभी ने बनाए थे कबाब, चपली कबाब। और अभी बस अब मैं थोड़ी देर में अपने घर चली जाऊंगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ईद सिर्फ बचपन की होती है, बचपन की वो एक्साइटमेंट होती है ना ईद की कि ये भी करना है वो भी करना है। और बच्चे होते थे तो माएँ पहले से ही चीज़ें सब कुछ करके रखती थी हमारे लिए। हमारी तो नानी इतनी ज़्यादा हमारे लिए तैयारी कर देती थी ईद की कि पहले ही सब कुछ हो जाता था। और अब तो सिर्फ ये है कि किचन होता है और हम होते हैं और ईद होती है। और इस ईद पे तो वैसे ही इतने बिज़ी होते हैं, बस यही चलता रहता है, पकाओ खाओ और खिलाओ, बस यही चलता रहता है। और अब तो गोश्त को देख देख के ना इतना अजीब सा दिल हो गया है, बिल्कुल अजीब मतली मतली दिल हो गया है। मतलब अब दिल नहीं कर रहा खाने को भी। और ये मम्मा जैसे ही घर गई तो मम्मा को नहीं पता था कि हम लोग खाना खा के आएंगे और मम्मा ने फिर से मतलब बिरयानी बनाई हुई थी। क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं कि हमेशा मम्मा को कि जब हम आए ना तो बिरयानी ज़रूर खानी है, तो उन्होंने आज वही बनाई थी बिरयानी। और ज़ाहिर है अब इतनी मेहनत की थी उन्होंने तो हमें खानी भी पड़ी। तो मैंने और इमाद ने दोबारा से खाए थे। थोड़ा थोड़ा फिर खा लिया था। खैर, और ये मम्मा के हाथ के चपली कबाब तो नहीं, हम लोग तो इसको कच्चे कीमे के कबाब कहते हैं क्योंकि हम लोग इसमें बेसन वगैरह नहीं डालते। मैंने रेसिपी जो है वो पहले पिछली ईद पे मैंने बताई भी है।
तो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लें और इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत यम बनते हैं। ज़्यादा मसाले नहीं डलते, ना बेसन डलता है, ना इसमें कोई भी ना कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं डालते हम लोग। सो यस, ये इतने यमी बनते हैं ना, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो ये नेक्स्ट डे हो गया था और हमने ईद की कोई भी पिक्चर्स नहीं ली थी, तो इस दिन हम दोबारा से तैयार हुए थे ईद की पिक्चर्स लेने के लिए। सेकंड डे था और ये मेरा ड्रेस था जो कि मैंने जे डॉट से लिया था और बहुत घूम घूम के लिया था। मुझे याद है बहुत मुश्किल से, मतलब मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट सा पहनूं और ये कलर शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है या बहुत पहले कभी पहना होगा, और ये कलर पहन के बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे ख़ुद को बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था। सो अभी हम लोग आ गए हैं कराची वापस, और क्योंकि इमाद की जॉब थी, इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी और मम्मा भी आ रही हैं 1-2 दिन में, क्योंकि मामू आए हैं अमेरिका से और उनकी पूरी फैमिली आई है। तो अभी हम लोग साथ में बहुत सारा टाइम इंशाल्लाह स्पेंड करने वाले हैं और जहाँ जहाँ मामू होंगे वहाँ हम सब होंगे। सो बस यहाँ पे जब मैं आ गई थी कराची, तो मेरी खाला की यहाँ पहले तो दावत थी उसी दिन जिस दिन हम पहुँचे थे। तो उस दिन हमने दावत अटेंड की, अगले दिन का व्लॉग था यानी कल का जो। तो ये मेरी नंद ने बारबेक्यू अरेंज किया था, हमने कल किया था यानी लास्ट नाइट। सो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।